चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। यदि 25 वर्ष का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा A = P 1 + RT/100। यहाँ पे अमाउंट क्या है 3300 बटे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 2500 = 1 + RT/100। 1 इधर चला जाएगा 3300 बटे 2500 - 1 = RT/100। पूछा क्या है कि वार्षिक दर से कितने वर्षों में। ओके देन 2500 - 3300, इसको इधर देख लेते हैं। 2500 3300 800 बटे 2500 और कितना दे हुए हैं 8% इंटू टी निकालना है। 100 2 0 से 2 0 है, इस 8 से 8 गया और यहाँ पे 100 25 से कटा 4, यानी कि टी बराबर हमारा आया 4 वर्ष। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, छमाही दर से 6 महीने का मीन्स अगर छमाही दर से साल का बोलता तो हम 2 गुना करते। अब छमाही दर से 6 महीने का पूछा तो एक बार काउंट होगा। क्या पूछ रहा है इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि SI = P × R × T/100। बस हो गया, वेरी इजी सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन। इंटू 8 × 1/100, 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40 रुपये। आइए इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 हो जाएगा, यानी कि ये बोल रहा है ए दिया हुआ 6600। ओके अब पूछ रहा है पी कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है A = यानी कि मिश्र धन एक्चुअल अमाउंट P1 + RT/100 के फॉर्मूले से करेंगे। 6600 गुणा में 100 बटे में 100 + R × T = P। R कितना दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और T वर्ष कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। 8 चौक 32 यानी कि 132 गुणा 100 132। 66 से काट देते हैं इसको 2 बार, 100 रहेगा, 2 से काट देते हैं 50, यानी कि आ जाएगा P = हो जाएगा 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी, यानी कि A = P 1 + RT/100। यही क्वेश्चन है, इसे दोबारा से लगा देंगे। 496 = P निकालना है 100 + RT/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कितना है 6 चौक 24, 124 को टोटल इधर ही ले आते हैं। P = 496 गुणा 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 और 124, सीधे से काट देते 400, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 400 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तब
उस ब्याज की दर कितनी होगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। बस आपका वैल्यू रखनी है 9 गुणा 100 बटे 25 गुणा 6। 25 से कटा 4, 2 से 2, 2 से 3, 3 से कटा 3, 3 दूनी 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि के 1/9 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी होगी, यानी कि R जो है और T बराबर है, हम इसको X मान लेते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये दोनों X हो जाएंगे, तो देखिए किस तरह से होगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P। अब दिया क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ इसने 1, और ये मैन अमाउंट बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू गुणा 100 बटे 9। X बराबर होगा 10/3 या फिर 3 से ही 1/3%। क्या पूछा था, वार्षिक दर यानी प्रतिशत लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से। 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। ब्याज दरों का फॉर्मूला R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2.5, इसको इस तरह से, ठीक है। R1 R2 क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा P कॉमन रहेगा इंटू T कॉमन रहेगा, और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2.50। P कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट 500 गुणा में 2/100। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 50। 100 0 से 1 0 गए, 1 0 से 1 0 से ये 1 0 कट गए, 25 से काटा इसको 2 दूनी 4, यानी कि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25% का डिफरेंस रहेगा। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। 2 वर्षों का अंतर, जब 520 में से 568 में से 520 घटाएंगे तो आता आएगा 2 वर्षों का अंतर कितना आएगा, 48। 2 वर्षों का अंतर है। बस क्या अब ये हो गया सवाल हमारा। आइए करते हैं, कौन सी धनराशि, P अमाउंट बताना, P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। बस क्या अमाउंट, अब नहीं इस तरह से नहीं, यहाँ पे ये 2 वर्षों का है ना, तो इसको 2 वर्षों के इंटरेस्ट को 48/2 गुणा 5, तो उसी से काटा 24, 24 पंजे 120 इस वाले में से लेस कर देते हैं, तो 520 माइनस 120 बच्चे कितना है 4। बस ये ऑप्शन में हो गया। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550 और 3 वर्षों में 575 हो जाता है, 4 वर्षों में वह कितना होगा। देखिए 2 वर्षों का, ये तो फिंगर वाला क्वेश्चन है, वैसे ही 2 वर्षों का 550 और 3 वर्षों का 575 है, तो 1 वर्ष का अंतर कितना आया 25, और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा वो
575 प्लस 25 इजिकल टू 600 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश 20 वर्षों में कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है। 8% की दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये हमें अगर परसेंट में दिया होता तो रेशो को परसेंट में लेते और इसमें रुपए में दिया हुआ है कुल को, तो हम इसे रुपए में बना लेंगे। यानी कि 20,000 का 8% कितना होगा 1600, 8% और 4/3 को जब निकालेंगे यानी कि 800 और ये 800 रुपये इसने ले रखा है और ये इसको 3% को ख़त्म करने के लिए गुणा में 3, यहाँ भी गुणा में 3 और यहाँ भी गुणा में 3, देन कितना होगा 16 48, 8 24, नहीं ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा परसेंटेज वाला, ये रहेगा हमारा 800 ही, 8 24, ये 2400 हो जाएगा, अंतर आएगा 2400 का, अंतर आएगा 1600 का, तो 8 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 8 से 8 16 दूनी 8 दूनी 18, 2 0 से 2 0 कट दी हमने यहाँ पर, और 8 दूनी 16 और 8 3 24, टोटल हुआ 5, ऊपर रख देते हैं 20,000 की अमाउंट। और पूछ कितना रहा है वो हमसे 8%, 8% वाले का कितना आया था अनुपात 2 गुणा 2, 4 दूनी 8, यानी कि 8,000 उसने इंटरेस्ट पे दिए थे। किसी धनराशि पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 दरों के लिए 4% वार्षिक दर से, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से एवं 6 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर पर 9 वर्षों के लिए पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उचित सरल ब्याज कितना था 1120 है। तो धनराशि कितना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से होगा। प्रथम 2 वर्षों के लिए इसकी जितने भी इंटरेस्ट दिया ना उसको साल और क्या करेंगे हम समय गुणा दर ज्ञात कर लेंगे। तो पहले कितनी है हमारी 2 वर्षों के लिए 2 गुणा 4 बराबर 8, दूसरी है 4 वर्षों के लिए 6% 6 चौक 24, फिर बोल रहा है कि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए इसने दिया, ठीक है 2 और 4 6 वर्ष हो गए, और आगे के 3 वर्ष जो है वो कितने परसेंट पे दिया इसने 8%, 8 दिया 24, 24 और 24 48 और 2 50 और 6 56, यानी कि ये 56 हुआ 56। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट आया वो निकल के आया 56, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल ब्याज कितना था 1120, यानी कि 1120 की वैल्यू जो है हमारे 56 के बराबर है, और हम इसका 100% निकाल लेते हैं। 56 दूनी 112, हमारे टोटल वैल्यू कितनी आई निकल के, मूलधन राशि कितनी थी 2000। कोई धन 15 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से दुगना हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है n-1 = RT/100, दिन तक रखेंगे कितना हो जाएगा दुगना, तो 2 - 1 बराबर 1 बराबर 15 वर्ष, यानी कि टाइम दिया हुआ है R × T। अब यहाँ पे R की जगह 15 आ जाएगा, यहाँ पे 100, फिर T बराबर 100/15, 15 × 6 = 90, बचे 10/15, इसको कर लेते हैं 6 सही 2/3 वर्ष। ऑप्शन में 6 सही 2/3 ये भी हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और रह गए, इन्हें और देख लेते हैं। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर
3 गुनी हो जाएगी। वही फॉर्मूला लगाएंगे, n-1 इज इक्वल टू RT अपॉन 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 - 1 बराबर 2 गुणा 100/25 बराबर T, 25 से काटा 4, T बराबर आया 8 वर्ष। ओके, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगा? फिर से देख लेते हैं, वही n-1 इज इक्वल टू RT अपॉन 100। पूछा किस दर से, किस वार्षिक दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा दुगना, 2 - 1, 1 आया, गुणा में 100 इधर आ गया घूम के, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ही रहा है, टी दे रखा है इसने 8, ये घूम के इधर नीचे आ जाएगा 8, टी बराबर जो काटेंगे तो आएगा टी बराबर 12 सही 1/2%। मैं इसे जल्दी से निकाल देता हूँ ना, तो आएगा यार दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है, कितने सालों में वह 4 गुनी हो जाएगी? तो इसका एक फॉर्मूला है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू n1 - 1 अपॉन n2 - 1। बस क्या आप तो अमाउंट रखनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। T1 20 सालों में दुगनी हो जाती है, n-1 यानी कि 2 - 1 शॉर्ट फॉर्म में कर दो। T2 हमें ज्ञात करना है, 2 - 1 बचा 1, 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 n2 - 1 यानी कि 4 - 1 3। तो देखिएगा आगे T2 बराबर 20 या 60 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको कीजिए और करके बताइए कि इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में से क्या आता है। और आप वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन और वीडियो देखने चाहते हैं, किस टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।